दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है इमरान मलिक। दोस्तों आपको पता है कि तमिलनाडु में भाषा को लेकर एक बहुत बड़ा बवाल मच रहा है। अब इस बात को लेकर के तमिलनाडु में भाषा का बवाल है, लेकिन इसकी जो ठन गई है महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच ऐसी ठनी कि सरकार पर आ बनी है। और क्या है सारी जानकारी, क्यों सरकार में ही लड़ाई होने लगी, सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। दोस्तों हिंदी सिखाने पर आम आदमी भाजपा की गाड़ी महाराष्ट्र में फंस गई, और ऐसी वैसी नहीं फंसी है, आरएसएस और बीजेपी के अंदर ही ठन गई है। दोस्तों दोनों एक दूसरे की लानत मलामत करे पड़े हैं। दरअसल मोहन भागवत के बाद संघ के सबसे बड़े स्टार प्रचारक और नेता भैयाजी जोशी ने अपने एक बयान में कहा है कि जो लोग मुंबई आते हैं उन्हें मराठी सीखने की कोई जरूरत नहीं है। फिर क्या था, शिवसेना यूबीटी ने हमला बोल दिया है, और उसके बाद बीजेपी ऐसी लड़खड़ाई कि उसे संघ पर ही हमला बोलना पड़ा। दोस्तों आपको पता ही है कि तमिलनाडु के अंदर स्टालिन सरकार में भाषा को लेकर कितना हंगामा चल रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री स्टालिन तो इस कदर हमलावर हैं, उन्होंने केंद्र की ईंट से ईंट बजाने का भी ऐलान कर दिया है। दोस्तों भाजपा को लग रहा था कि ये सिर्फ एक राज्य का मामला है जहां उसकी राजनीति शून्य है, तो इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला। लेकिन वो नहीं जानती थी भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र में हिंदी के नाम पर नाव फंसेगी तो सरकार ही कीचड़ में सन जाएगी। दोस्तों आपको बता देता हूं कि महाराष्ट्र में भी भाषा को लेकर विवाद हो गया है, और विवाद में आरएसएस और बीजेपी ही आमने सामने आ गई है। दोस्तों दरअसल राष्ट्रीय संघ सेवक के नेता भैयाजी जोशी के बयान से महाराष्ट्र की राजनीति में खड़कम मच गया है, एक राजनीति गर्मा गई है। दोस्तों हाल ही में भैयाजी जोशी ने अपने एक बयान में कह दिया था कि जो लोग मुंबई आते हैं उन्हें मराठी सीखने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ मराठी नहीं आती तो गुजराती से भी काम चल जाएगा। मुंबई में एक नहीं कई भाषाएं बोली जाती हैं। भैयाजी जोशी ने कहा है कि वो मुंबई के हर एक हिस्से की अपनी एक अलग भाषा है, जैसे घाटकोपर की अलग भाषा है, गुजराती है। इसलिए अगर आप मुंबई में रहते हैं और अगर मुंबई आना चाहते हैं तो जरूरी नहीं है कि आपको मराठी ही सीखनी पड़ेगी। जोशी ने यह भी कहा है कि मराठी मेरी मातृभाषा है, मुझे इस पर गर्व है, लेकिन मुंबई में रहने के लिए मराठी सीखना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अब भैयाजी जोशी का इतना ही बोलना था कि महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर हंगामा मच गया, भूचाल आ गया। और सबसे तीखा हमला बोला है उद्धव ठाकरे की शिवसेना यानी कि ओबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने। दोस्तों उन्होंने भैयाजी जोशी का जो बयान है उस पर भाजपा को ललकारते हुए कहा है कि उसे मराठी को लेकर अपनी स्थिति बिल्कुल साफ कर देनी चाहिए। उसकी सोच क्या है भारतीय जनता पार्टी की, दूसरी जगह से आए लोग हमारे राज्य में आते हैं और यहाँ पर बस भी जाते हैं, लेकिन यहाँ की जो भाषा है वो मराठी है। जैसे तमिलनाडु की जो भाषा है वो तमिल है, कर्नाटक की जो भाषा है वो कन्नड़ है, उसी तरह मुंबई की जो भाषा है वो मराठी है। भाजपा की जो विचारधारा है वो महाराष्ट्रियों का अपमान करना है। आदित्य ठाकरे ने कहा है कि सुरेश भैया बोल रहे हैं मुंबई की ही घाटकोपर की भाषा गुजराती हो सकती है, ये बिल्कुल संभव नहीं है। मुंबई की भाषा केवल मराठी ही है और यही ही रहेगी। इसमें किसी भी तरीके का कोई सुधार या बदलाव नहीं किया जा सकता और ना ही हम बर्दाश्त करेंगे। आदित्य ठाकरे ने भाजपा को मराठी विरोधी भी करार देते हुए कहा है कि इस सरकार ने मुंबई में भवन का निर्माण भी रोक दिया है, क्योंकि ये महाराष्ट्र और मराठी भाषा का अपमान करते हैं। आदित्य ठाकरे ने दोस्तों ये भी कहा है कि बाहर से लोग हमारे राज्य में आते हैं और यहाँ पर बस भी जाते हैं, लेकिन भाषा तो मराठी ही है और भाषा यही रहेगी, इसमें कोई बदलाव हम मंजूर नहीं करेंगे। इसके बाद तो भाजपा की सरकार में शामिल एनसीपी और शिवसेना ने भी आरएसएस और भाजपा पर ही निशाना साधना शुरू कर दिया। एनसीपी नेता जितेंद्र आह्वान ने कहा है कि लगता है कि अब मुंबई के अंदर केवल केमचो ही सुनने को मिलने वाला है। दोस्तों भैयाजी जोशी मुंबई को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तोड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं। वहीं विधानसभा में शिवसेना यूबीटी के विधायक भास्कर यादव ने भी सवाल किया है विधानसभा में कि सरकार आरएसएस नेता सुरेश भैयाजी जोशी का जो बयान है उस पर अपनी स्थिति बिल्कुल साफ करे कि मुंबई आने वाले लोगों को मराठी सीखने की जरूरत है या फिर नहीं है। इसके बाद शिवसेना यूबीटी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने भी थाने में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर हमला बोलते हुए कहा, न केवल भैयाजी जोशी को चुनौती दे डाली बल्कि उप मुख्यमंत्री को भी चुनौती दे डाली और आड़े हाथों लिया।
दोस्तों संजय राउत का ने पूछा कि आप कोलकाता जाकर कह सकते हैं कि कोलकाता की जो भाषा है वो बंगाली नहीं है? क्या आप चेन्नई जाकर कह सकते हैं कि चेन्नई की जो भाषा है वो तमिल नहीं है? क्या आप उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जाकर कह सकते हैं कि यहाँ की भाषा हिंदी नहीं है? फिर आप मुंबई में आकर इस तरीके का बयान कैसे दे सकते हैं? क्या आपको महाराष्ट्र की संस्कृति और इतिहास के बारे में कुछ सम्मान नहीं है, कुछ पता नहीं है? मुंबई जो मराठी मानुस का गढ़ कहा जाता है, वहाँ इस तरीके की जो बात है उसको करना पूरी तरीके से असंवैधानिक है। दोस्तों राउत ने यह भी पूछा साथ में कि भैया जी जोशी को इस तरीके का जो बयान है वो आखिर दिया किसने है? इसके साथ ही संजय राउत ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को भी निशाने पर ले लिया है। दोस्तों उन्होंने कहा है कि अब महाराष्ट्र में सबसे बड़े पदों पर बैठे हुए लोग इस मामले में वो भी चुप्पी साधे हुए हैं। क्या आप भी इस तरीके की सोच को बढ़ावा देना चाहते हैं? दोस्तों राउत ने आरोप भी लगाया है कि भैया जी जोशी और भारतीय जनता पार्टी है उसकी जो मंशा है मुंबई को पूरी तरीके से महाराष्ट्र से अलग करने की है और ये उनके बयान से पूरी तरीके से साफ हो चुका है। लेकिन हमने मराठी भाषा के लिए बहुत बलिदान दिए हैं, चाहे वो बाला साहब ठाकरे का संघर्ष क्यों ना हो, चाहे वो छत्रपति शिवाजी महाराज का राजनीतिक और सैन्य संघर्ष क्यों ना हो। सभी का केंद्र मराठी भाषा और संस्कृति को बनाए रखने का है। इसके बाद तो दोस्तों बवाल इतना बढ़ गया महाराष्ट्र के अंदर के दबाव में आए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को आगे आना पड़ा। विधानसभा में उन्होंने आरएसएस पर हमला बोलना पड़ा। दोस्तों उन्होंने विधानसभा में बयान दिया कि मैं भैया जी जोशी का जो बयान है वो मैंने नहीं सुना है, लेकिन मुंबई महाराष्ट्र और राज्य सरकार की भाषा मराठी ही है। यहाँ रहने वाले सभी लोगों को मराठी भाषा सीखनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ ही फडणवीस ने यह भी कहा है कि मुझे नहीं लगता कि भैया जी जोशी इस संबंध में मेरे बयान से असहमत होंगे। लेकिन मैं एक बार फिर से सरकार की तरफ से बिल्कुल ये साफ कह देता हूँ कि हमारी सरकार अन्य भाषाओं का भी सम्मान करती है। कोई भी अपनी भाषा से प्यार कर सकता है, कोई भी अपनी भाषा बोल सकता है, दूसरी भाषा को भी सम्मान देना चाहिए। दोस्तों इस पर फडणवीस की सरकार को समर्थन दे रहे उनके साथी और विरोधी दल दोनों एक होते हुए नजर आ गए। दोनों एनसीपी एक हो गए, दोनों शिवसेना एक हो गए और बीजेपी एक हो गई और कांग्रेस सब एक हो गए। सब साथ मिलकर भैया जी जोशी और देवेंद्र फडणवीस के बयान के पीछे पड़ गए। इस बीच विधानसभा में तीखी बहस भी देखी गई और दोस्तों ये बहस इस कदर बढ़ गई थी कि सदन की कार्रवाई को भी कुछ टाइम के लिए स्थगित करना पड़ा था। विधानसभा से लेकर सड़क मार्ग तक भी इसे भाजपा और संघ का विरोध करने लग गए हैं। दोस्तों बवाल बढ़ता देखते भैया जी जोशी खुद सफाई देने के लिए सामने आए और उन्होंने कहा है कि घाट कोपर के कार्यक्रम में उनकी जो टिप्पणी है उसको गलत तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। सच ये है कि मराठी ही महाराष्ट्र की भाषा है और मुंबई की भी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम भाषा बदलना चाहते हैं। मुंबई के अंदर कई भाषा बोलने वाले लोग मिलजुल कर रहते हैं और ये उम्मीद की जाती है कि बाहर से आने वाले जो लोग हैं, जो भी अप्रवासी हैं, जो भी अन्य भाषा बोलने वाले लोग हैं, वो मराठी भी समझें। अब सवाल ये है कि यही जो नियम है वो भाजपा और नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है केंद्र में, वो तमिलनाडु में भी मानने को तैयार हो जाएगी, या फिर वो तमिल स्वाभिमान की जो पहचान है उसके ऊपर हिंदी को जबरदस्ती थोपने की जो मंशा है, उसकी जो टकराव की मंशा है, वहाँ के लोगों और सरकार को उकसाती रहेगी। तो दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो आजकल देश में चल रहा है भाषा को लेकर कि एक तरफ तमिलनाडु में हिंदी का विरोध किया जा रहा है, दूसरी तरफ महाराष्ट्र के अंदर मराठा की जगह गुजराती बोलने पर भी जोर दिया जा रहा है। आपकी इस पर जो भी राय है आप हमें कमेंट करके बताइए, क्या ये बिल्कुल सही है या गलत है, या फिर जिस स्टेट की जो भाषा है उसको ही ज़्यादा महत्वपूर्ण समझा जाए और उसको ही महत्व दिया जाए। आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो कैसी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं अनदर वीडियो में। जय हिंद।